तो हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी हमने थोड़ा चाय पिया, थोड़ा सा हम आए तो मैंने कहा चल। खासकर ये कुछ ज्यादा ही कर रहा था, मुझे चाय पता लग गया किसको अब चाय पीना है, अब बस बहुत हो गया। टाइमिंग की बात पाबंद है तू, नहीं क्या कहते हैं आदत 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 से मजबूर। हाँ। थोड़ा सा फन भी जरूरी है गाइस, नहीं तो फिर बोरिंग लगेगा और हम भी बोर हो जाएंगे जो हम नहीं। तो हम अभी जैसे पूछेंगे छठा सवाल। तो जय आपका अभी छठा सवाल है, तो आप इस चीज का जवाब दीजिए कि आप फिर पंजाब आपका कैसे आना हुआ, पंजाब आप कैसे पहुंची? अरे पंजाब कैसे आए थे? ट्रेन से आए थे। अरे वो तो ट्रेन में, उस टाइम तो ट्रेन ही आती थी, ऐसा क्या है? मजाक कर रही हूँ गाइस, इसको छेड़ रही हूँ मैं। हाँ ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रेन में आए थे। पहला वाला था वो बस पे आए थे क्योंकि हमें ट्रेन का पता नहीं था, तो दूसरी बार आए तो ट्रेन में। जब आप पहली बार पंजाब आई थी, मतलब उसके बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्यों आई ये पूछना चाहिए था कि क्यों आई, किस लिए आई, तेरे लिए आई। एक इसको तो मैं देख ही चुकी थी, साल याद नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाहती इस वजह से, क्योंकि अगर मैं कोई और साल बोलूंगी कोई और साल निकलेगा, जैसे हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, कोई और ही साल निकल जाता है। सही में हम तो 22 को 21 कर देते, 21 को 22 कर देते। बस इतना पता है कि मैं जब पहली बार आई थी पंजाब, तो मैं तो छुट्टियों पे आई थी और पहली बार इसको वहीं पे देखा था मैंने। फिर दूसरी बार जब मैंने वहाँ पे मैं रही थी, ऐसा नहीं कि मैं उधर रही थी, मेरा जो छुट्टियाँ थी मैंने उधर ही बिताया, उधर का हर चीज़ देखा मैंने। ये सब जिस मॉल से मेरा जो मॉल था वो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस्ड ही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं लवी को भी पहली बार मिली और इतना सब कुछ हो रहा था, कुछ नया शहर, कुछ नया, एवरीथिंग इज न्यू। एंड उधर ऐसा होता था कि जीन्स वहाँ पे लड़कियाँ उस टाइम नहीं पहनती थी, उस टाइम सूट ही पहनते थे, तो मैं ऐसे ही सब देखती थी। एंड आई वाज रियली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो सब देख के, वो रिक्शे पे। हाँ, इसको ज्यादा अच्छा तभी लगा क्योंकि दुनिया का सबसे इकलौता इंसान मैं मिल गया जिसके साथ ये खेल रही थी बचपन में। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड वहाँ पे मुझे हर चीज पता लग गया था कि मैं राहुल बोल रहा हूँ और तभी इसके काजल हेयर कटिंग था ना तुम्हारा, कुछ कुछ होता जैसे। अरे वो इसलिए करवाते थे क्योंकि वो बुच्चीज हो जाते, बुच्चीज को कहते हैं लाइस, जो ही पड़ जाती थी बच्चों को, तो मेरे काजल जैसा ही है का, मुझे काजल बहुत पसंद थी कुछ कुछ होता के बाद, तो मेरा बाल वही था। वो फर्स्ट टाइम था तुम्हारा हाँ। पंजाब आना? 2-3 बार मैं वैसे छुट्टियों पे ही आई थी, 2-3 बार, मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे प्लीज मुझे सच्ची में याद नहीं है। लेकिन जब पर्सनली परमानेंट रहने आई थी मैं, तब हम कोई सामान नहीं लेके आए थे। क्यों? क्योंकि नानी, माहौल पंजाब में जैसे हमने देख चुके थे, माहौल पंजाब में ये था कि वहाँ पे लड़कियाँ भी जीन्स नहीं पहनती थी, और रही मेरी नानी, वो जीन्स सूट कुछ नहीं पहनती थी, वो पहनती थी फ्रॉक्स स्कर्ट्स इतने इतने, तो क्योंकि वो एंग्लो इंडियन है तो फिर वो इस तरह से उनका लिबास था। तो मम्मी, और वैसे भी वो दिल्ली छोड़ के भी नहीं आ सकती थी क्योंकि उनके पेंशन मिलता था, और सारे जितने भी मम्मी के बहन भाई थे, मतलब मेरी नानी के बच्चे सब दिल्ली में थे, तो उनको भी छोड़ के नहीं आना था। मेरा ये भी था कि डैडी से दूर ही रहेंगे, हर चीज नया होगा, हर चीज अलग होगा, शायद यहाँ पे कुछ अच्छे हम कर पाए। मैं अपने लिए और मम्मी के लिए मैंने ये सोचा था, बहुत ऐसी चीजें सोच के ही मैंने मम्मी को ही मनाया। शी वॉजंट इवन एक्सेप्टिंग, शी डिडंट इवन, वो सुनने के लिए भी रेडी नहीं थी कि नहीं 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 हम क्यों रहेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये वो फलाना दिन का। मैंने ऐसा आई थिंक सो मैंने 2-3 साल लगा लिए थे मम्मी को मनाने के, जब से मैंने तुम्हें देखा, और उसके बाद आई थिंक 1-2 साल तो कहीं नहीं गया, 2-3 साल, हाँ 2-3 साल लगा लो, मैंने मम्मी को मनाने में ही लग गई थी। सोचो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई नहीं है हमारा, मतलब एक मेरी सिस्सी थी वहाँ पे रहती थी, मतलब कोई ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब करने वाला, ऐसा डैडी नहीं आएंगे, सेफ रहेंगे हम, सेफ रहेंगे, मतलब इस तरह से मैं मम्मी को बहुत इंसिस्ट कर रही थी, बहुत ही ज्यादा। 2-3 साल लग गए, उसके बाद ही मम्मी ने हाँ बोला, तो मम्मी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी क्योंकि मम्मी को अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार था, दो वो अपने बहन भाई से इतने बातचीत नहीं हो रही थी, बट मेरी मम्मी को दिल्ली नहीं छोड़ना था। बस उसके बाद फिर नानी, हम सामान नहीं लेके आए क्योंकि नानी उसी घर में रह रही थी, रेंट वाले घर पे रह रही थी। मम्मी का हमारा अपना घर भी था लेकिन हम नहीं रह रहे थे उसमें, तो नानी उस घर में रह रही थी रेंट वाले घर पे, तो वो सामान नहीं लेके आए, हम अपना सिर्फ कपड़े वपड़े जो भी है वो ही लेके आए थे, रेंट पे लिया था घर पंजाब में,
मुझे आज भी याद है 800 रुपये हर महीने का था वो घर, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं और पता मुझे तो था। इतना पता, तुम्हें तो हिंदी भी नहीं आती थी, पंजाबी हाँ। तो बहुत दूर की बात है, जे को हिंदी तक नहीं आती थी, पंजाबी बोलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था इसके लिए। जब तो ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए टास्क रहा होगा बहुत ही पंजाब में ज्यादा, रहने के लिए। बहुत ज्यादा। इट वाज, आई थिंक मेरे को शुरू से रिस्क उठाना अच्छा लगता है शायद, मुझे पता नहीं, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, शायद मुझे रिस्क उठाना अच्छा लगता है, खतरों से maybe। खेलना इसको हाँ, पसंद है शायद, लेकिन मेरे को नहीं लगता, पर शायद। तो बस इसी वजह से जो लड़की को हिंदी भी नहीं आती थी, वो पंजाब में सेटल होने के सपने सोच रही है और आ भी गई है मम्मी को लेके। और 800 रुपये का घर था, वो जो रेंट था उसका, तो हमने मंजा भी ओनर से लिया था, उसके बाद चारपाई थी तो उससे मंजा तो पंजाब में बोलते, मंजा भी उसी से लिया था। ये हुआ हमारा आना पंजाब। ये हमारा कोई मकसद से नहीं आए थे, बस ये सोच के आए थे कि कुछ नया है, कुछ अलग है, और सब चीज़ों से दूर रहेंगे और कुछ शायद सेफ रहेंगे। एग्जैक्टली सेफ रहेंगे और कुछ अच्छा शायद कर पाए लाइफ में, जो मैं अपनी मम्मी के लिए कर पाऊँ पंजाब में। मम्मी को एक्चुअली जब उसको लगा ना कि पंजाब, तो मेरी मम्मी को बहुत डर था, क्योंकि यू नो द रीजन, माय डैड का, तो यू नो द रीजन। फिलहाल तो मम्मी का जॉब छूट गया था दिल्ली का, तो जब छूट गया तो मम्मी बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए गई थी पंजाब में इधर उधर, लेकिन वहाँ पे जैसे कह रही हूँ मैं, जीन्स नहीं पहनती थी वहाँ पे लेडीज़, तो लेडीज़ जॉब पे रहना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से मम्मी को जॉब मिला था फिर। इतना खास स्कूल नहीं था, पे भी बहुत कम था, बट अगर हम सोचे कि घर का 800 रुपये रेंट है तो फिर ठीक है, मैनेज हो पा रहा था। तो मम्मी को ये मतलब वही ना, तुम्हारी मम्मी को आसान था, क्योंकि पंजाब में उन टाइमों में जिन्हों बहुत मुश्किल से, हमारे 5 या 6 क्लास में इंग्लिश आती थी। जब मेरी सिस्टर का टाइम था उस टाइम तो 5 या 6 क्लास में मिलता था इंग्लिश का मीडियम। वहाँ भी इंग्लिश अब आई, इंग्लिश हाई आने वाली है। हम भी ऐसा लगता है इंग्लिश बंदा बोल रहा तो लगता है पता नहीं हाँ भी फॉरनर ही आ गया, अंग्रेज ही आ गया। तो इस वजह से तुम्हारी मम्मी को जॉब मिलना बहुत आसान होगा इंग्लिश का। हाँ, इस बारे में मुझे याद भी आया, जब मैं मम्मी को बोलती थी मुझे बोर्डिंग से निकालो, और जब मैंने तुम्हें कहा मैं टॉर्चर होती थी वहाँ पे, तो मम्मी मुझे ना, एक गवर्नमेंट स्कूल होता था वहाँ से ना, छिचोरे लड़के होते थे, मम्मी उसी टाइम मुझे सही टाइम पे ले जाती थी वहाँ पे। मम्मी कहती मैं इस स्कूल में डाल दूंगी अगर तूने दोबारा बोला तो। हर बार मुझे वहाँ पे लेके जाती थी स्कूल ब्लॉक। ये तुम्हारी बातों से याद आया। हाँ, तो ये चीजें हैं गाइस। तो इसको रहना था पंजाब में, लेकिन अपनी मम्मी को मनाया, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे प्यार में मान गई पंजाब में आना। मम्मी मेरी बहुत सारी बातों पे हाँ में हाँ, इकलौती तो मैं ही थी, बहुत सारे हाँ में हाँ तो करना पड़ा, लेकिन उस हाँ में हाँ भी करने के लिए भी मैंने बहुत सारे चीजें झेली हैं। ये बात सही है, ठीक है ना, मैंने हाँ, मम्मी को हाँ कराने में भी मैंने बहुत सारी चीजें झेली हैं। और आई थिंक सो पंजाब आना भी हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे डैडी से, और ये मारपीट से बहुत पीछा छूटा, बहुत सारी चीज़ों को लिए बहुत अच्छा डिसीजन था, मैं तो यही बोलूँगी, बहुत सही डिसीजन था मेरा। गाइस हमें सवाल का जवाब मिल गया है, जेनू किस वजह से आई थी पंजाब। और ये नहीं है कि मैं ही रीजन था, ये भी रीजन था, बट ज्यादातर तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि रीजन सेफ, और अपना वो उसके डैड चारों तरफ इसकी नजर रख रहे थे कि इसकी मॉम कब पीछे हटे और कब उसको लेके जाए अपनी बेटी को, तो इस चीज का भी रीजन। यहाँ तक तो मेरे सारे स्कूल्स में भी मम्मी ने बोल दिया था कि इसका डैड मर चुका है, क्योंकि वो ना धमकियां देता था कि मैं स्कूल जाके वहीं से उठा लूंगा उसको। तो वहाँ पे लिखवा दिया था कि मेरे अलावा, और मेरी नानी का फोटो लगा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ ही आएगी लेने, और नानी का फोटो डाल रखा था स्कूल में, दिल्ली में भी नानी का फोटो डाल रखा था कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो यही आएंगी, ये मेरी माँ है, और किसी और को मेरी बेटी को हैंड ओवर मत करना। बिल्कुल राइट। हाँ, अभी हम पूछ रहे हैं जनू से 7वां सवाल। तो 7 सवाल ऐसा है कि अगर तुम देना चाहोगी तो एजुकेशन तुम्हारा, अगर तुम कंफर्टेबल फील करोगी तभी देना, अगर तुम्हें नहीं देना है तो कोई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो गाइस हम 7 सवाल पूछ रहे हैं जनू से, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा वर्स्ट मेमोरी क्या है, और कोई बुरा ऐसा हादसा या फिर कोई भी बुरा ऐसा लाइफ में ऐसा कोई टाइम इससे भी बुरा कोई आया हो। बाकी तो सारा ही बुरा है, बट एक होता ना लाइफ में, हम लाइफ टाइम ही वो हमारी लाइफ से कभी जाता नहीं, वो चीज वो बताइए आप। वैसे तो देखा जाए तो मेरी पूरी लाइफ ही मैंने, लवी को तो सब कुछ ही पता है मेरे बारे में, सब कुछ, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने
छुपाई हो इससे सब कुछ। सो डिटेल से पता लगे को, और कुछ ऐसे मेमोरीज होते हैं। वैसे तो मेरे बचपन पूरा आप लोगों के मैं बोल ही चुकी हूँ कि किस तरह से, किस दौर से गुजर रही थी मैं, किस तरह से मेरी लाइफ थी। और उस दौरान क्या लाइफ की जर्नी में ही, जब से मैं दिल्ली में थी और मैं पल भर रही थी मम्मी के निगरानी में भी रहने के बावजूद भी, जब मेरी छुट्टियां होती थी मम्मी की निगरानी रहती थी, जब मैं बोर्डिंग में होती थी, बोर्डिंग में तो चलो सारी लड़कियां ही थी वहाँ पे जी। तो कुछ ऐसी बातें होती कि इंसान बोल नहीं पाता, मतलब मैं किस तरह से, अगर मैं नहीं बोलूँगी आज तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं ये कहूँगी कि 100 में से 90% लोगों के साथ ये चीज़ हुआ होगा, 100%, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। माँ बाप के निगरानी में होने के बावजूद भी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और इससे भी बुरी हो जाती हैं, इससे भी बुरी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका होगा ये चीज़ जो मैं बोलने वाली हूँ। और कुछ इसको ज़िंदगी भर सदमा लेके चलेंगे और चलते भी हैं, लेकिन मैं वो चीज़ भुला चुकी हूँ जेन्युइनली तुमसे मिलने के बाद। और ये सब मैं ऐसा नहीं कि मैं रोज़ सोचती हूँ या ऐसे कुछ। तुमने अच्छा ही किया ये सवाल पूछा, क्योंकि इसलिए तुम मेरे को पूछ पाई ये सवाल, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में हर चीज़ पता है, इसलिए पूछ पाए। और तुम्हें पता है कि जिनके साथ नहीं हुआ उनके लिए नहीं, जिनके साथ हुआ उनके लिए, उनको वो समझ सकते हैं कि क्या है ये। बचपन में माँ की निगरानी होने के बावजूद भी मैं 2-3 बार मोलेस्ट हुई हूँ, बैड टच। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई गैर ही था, कोई अपने में से ही है। सो आई थिंक सो मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, वो मोलेस्ट हुए हैं। सो मोलेस्ट का मतलब होता है बैड टच। सो जिनको नहीं पता, मतलब आई एम जस्ट उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो दिस इज द थिंग विच, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरे साथ एक दो बार हुआ कुछ, पहले तो बच्चों को पता नहीं है कि ये क्या होता है। फिर जब एक बार ऐसे हुआ था कि मैं ऑलरेडी मेरे पीरियड्स वगैरह होने, आई वाज इन माय टीन, मैं टीनेजर थी, मैं मोलेस्ट हुई थी उस दिन। अब मुझे पता भी नहीं था, मतलब मुझे बैड टच हुआ था, ठीक है। और मैं इतना उस टाइम, वो टाइम मुझे इतना गुस्सा आया था, बिकॉज मैं टीनेजर थी। बच्चा होके कोई ऐसे करे तो उस टाइम पता नहीं लगता, पता ही नहीं, क्योंकि वी आर सो इनोसेंट, राइट। लेकिन उस टाइम जब मेरे को मेरे साथ ये बैड टच हुआ था, उस टाइम मेरा एक कजन भाई था, मेरी नानी भी थी घर पे, और मेरी मम्मी सो रही थी क्योंकि काम से आई थी, वो सो रही थी। तो उस टाइम मैं ये नहीं था कि मैं अपनी माँ को बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती थी, मैं मम्मी से मैं बहुत डरती थी, इसको पता, मैं बहुत ही ज़्यादा नजायज़ डरना अपनी माँ से, मैं बहुत डरती थी। तो जो मेरा एक कज़न भाई था घर पे, वो मेरी नानी को मम्मी बोलता था, तो वो मेरी नानी से मिलने आया हुआ था। और ये चीज़ में इतनी डरी हुई थी, मैं सोची मैं किसको बताऊं। अपने भाई को बाहर बुलाया और मैंने अपने भाई को बताया। अब वो भी रिएक्शन नहीं था कि क्या बोले क्या नहीं बोले, मतलब वो उसको भी पता ही नहीं था, मेरे पास कोई था ही नहीं बताने के लिए। वो मैं अपने भाई से, कजन भाई से मैंने ये बातें शेयर की थी, मैंने इसे शेयर की थी, बस वही था। बड़ी होके मैंने अपनी माँ से शेयर किया था, जब हम पंजाब आ चुके थे तब मैंने अपनी माँ से ये बात शेयर की थी। लेकिन तब मैंने अपनी माँ से ये बात शेयर नहीं किया था कि कोई अपने में से ही मुझे लगता तुम्हारी मॉम उसका मर्डर कर देती। हाँ, मुझे अपनी माँ, क्योंकि इसने मेरी माँ को देखा है। बिल्कुल। हाँ चलो छोड़ो वो बातें। और आई थिंक सो 90% ऑफ पीपल, चाहे वो अब्रॉड हो चाहे वो इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, वो ज़रूर बैड टच के शिकार हुए हैं। बिल्कुल। सो इट वॉज रियली, वो चीज़ में बहुत टाइम तक गंदा फीलिंग, ये क्या हुआ, उसने मुझे टच कैसे कर लिया। आई मीन लाइक मुझे उस टाइम अक्ल आ गई थी ना, बिकॉज आफ्टर माई पीरियड्स के बाद लिटिल गर्ल्स स्टार्ट फीलिंग, हाँ दे स्टार्ट गेटिंग देयर नॉलेज के दीज आर गुड एंड दिस इज बैड। और उस टाइम तो स्कूल में भी नहीं समझाते थे कि गुड और टच, बैड टच क्या होता है। ये बात सही है, मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ इस बात के लिए, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि अब हम पिछली बार भी बोल चुके कि कोई बैड सीन आ जाता था, थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी आ गया तो अब बच्चे लोग भाग जाते थे अपनी मम्मी, पूरी फैमिली टीवी देख रहे तो बच्चा भाग रहा है। अगर बहन घर पे तो वो किचन में चली गई, मम्मी ने मुंह घुमा लिया, डैडी अपना ही लग गए, ऐसे होता था। मेरे आसपास तो माहौल ऐसा ही रहा है, और खासकर पंजाब में और छोटे छोटे गांव में आज भी ये माहौल है कि बेटियां
डैड और या बच्चे अपने माँ बाप के साथ टीवी नहीं देखते हैं। आज भी ये कहीं कहीं है ये सिस्टम। एक इज्जत है यार, अपने बड़ों की इज्जत देना और अपने आप को भी इज्जत रखना कि हाँ भाई। लेकिन वो जो जिस तरह से आप कह रहे हो कि बैड टच और गुड टच, उस टाइम का वो मेरा बैड मेमोरी था। बिल्कुल। और नहीं, उस टाइम तो जी स्कूलों में भी नहीं पढ़ाते थे उस टाइम, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उस अब time तो मैं तो- भूल चुकी हूँ, अब तो तुमने पूछा इसलिए याद बिल्कुल। आ मैं गया। यही कह रहा हूँ कि उस टाइम तो स्कूल में भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। आजकल तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि आजकल स्कूल में बच्चों को सिखाते कि छोटे छोटे बच्चों को ना कि गुड टच बैड टच, तो अच्छी बात है कि आजकल सिखाते हैं। लेकिन हाँ, उन और आप टाइमों लोग में- अपने बच्चे को भी ये चीजें सिखाना, यू नो, इट्स हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा आप शर्म मत करना कि यू नो मेरा बच्चा क्या सोचेगा या बिल्कुल, व्हाटएवर। पता होना चाहिए Yeah, कि उसको because- गुड टच कहाँ है और बैड टच बेटा कहाँ है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अपने बच्चों को ये जरूर सिखाओ, बिकॉज वो वो जरूरी है। बचपन से पीरियड्स होने के से पहले ही सिखाने लग जाना। क्योंकि जब मुझे पीरियड्स हुए थे तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने बहुत सारे इस तरह से सवाल किया था कि आई वाज, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से बहुत डर लगता था, बहुत ही ज्यादा। जब उसने मुझे पहली बार पूछा था व्हेन आई गॉट माय पीरियड्स, तो मैं बहुत डर गई थी कि ये कैसे सवाल हैं, यू नो, कि एनीबडी टच्ड यू, डिड एनीबडी टच यू, आंसर मी, डिड एनीबडी टच। मुझे तो पता भी नहीं था आई एम ऑन अ पीरियड्स, यू नो। मैंने मम्मी को ऑब्वियसली, जब मम्मी मुझे सवाल वगैरह करती थी तो जवाब तो देना ही पड़ता था। माय मम्मी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अगर मेरे गाल भी लाल थे ना तो भी वो पूछती थी ये गाल लाल क्यों है, अगर मच्छर ने काटा, मतलब इस तरह हद तक स्ट्रिक्ट बिल्कुल थी वो यार। मेरे साथ। इसको इससे तो मेरी मम्मी का देखा है। तो अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो एक तमाचा आ जाता था, तब तक 2 सेकंड में तमाचा, 1 मिनट 1 सेकंड लगाना पड़ता था मुझे मांझा जवाब में देने में। थप्पड़ मुंह पे। हाँ, हाँ। मुंडी ऐसे मुंडी पीछे हो जाती थी मेरी। तो इस वजह से मुझे इतना डर लगता था। तो मम्मी कुछ आओ ना ताओ सोचना, बस वो भड़क जाती थी मेरे पे। इस वजह से मैं मम्मी को, जब मेरे को बैड टच हुआ तो मैं मम्मी से इस वजह से शेयर नहीं कर पाई। बट हाँ, आफ्टर माई पीरियड्स मम्मी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी, जैसे हर माएँ करती हैं, अपनी बच्चियों को एक्सप्लेन करती हैं कि नाउ यू ऑन योर पीरियड्स बेटा, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट ये वो जितना भी है। बट आई वुड से अगर आप लड़की को एडुकेट करोगे तो इवन एडुकेट द बॉयज ऑल्सो कि यू आर नॉट सपोज टू टच एनी गर्ल। बिल्कुल यार, ऐसा हाँ। थोड़ी कर मतलब लड़कियों के साथ बुरा होता है, लड़कों छोटे छोटे बच्चों के साथ आजकल तो कोई देखता ही नहीं है भाई, लड़की हाँ। छोटी है या लड़का छोटा है। बहुत Absolutely. मतलब, और बच्चे बोल भी नहीं पाते। बिल्कुल। One was me also. बहुत सारे ऐसे, मतलब खासकर तो हमारे कहते हैं ना रिश्तेदार ही होते हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं। बाहर का तो yes. कोई बाद में हाँ। आता है, तो याद मतलब ऐसे ही कजन वगैरह में कोई निकल आता है, तो ऐसी हाँ। चीजें आप ध्यान रखना यार सच्ची में। ये मत बोलना कि हम ऐसे, क्योंकि जिनके साथ हुआ है होता आ भी रहा, आजकल होता भी है। कोई बच्चे बता देते हैं, कुछ नहीं बताते। और कुछ लोग तो रिश्तेदार भी या गली वाले या मोहल्ले वाले या कह देते हैं ना पड़ोसी, इतने गंदे दिमाग के होते हैं कि कुछ भी सोचते नहीं है। न्यूज वगैरह में सुनते ही रहते हैं गाइस। तो अपना टेक केयर यार, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी अच्छी तरह से, उनको अच्छी तरह से समझाइए गुड टच और बैड टच क्या है। अगर स्कूल में सिखाते तो बहुत अच्छी बात है। Even before periods, ऐसा वेट मत करो कि मेरी बच्ची को पीरियड्स हो जाएंगे तो तभी मैं, हाँ, पीरियड्स मतलब से पहले पहले से या मुझे पीरियड्स आए भी नहीं थे। तो एक दुकान पे मैं जाती थी मिठाई लेने, तो वो बार बार बुड्ढा मुझे किस करता था यहाँ पे। तो मैंने तो मम्मी को बता दिया था। मम्मी ने पूछा मुझे लाल गाल क्यों, मैं बोलती थी वो किस करता अंकल ऐसे ऐसे। मम्मी तो उसके ये मिलेस्टी है। हाँ। ये गाइस, ये मिलेस्ट ही माना जाता है अगर आपको इस तरह से कोई किस करता है और ऐसे से गर्ल्स को ऐसे से करता है। लड़कियों को खासकर ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे, और लड़के को भी ऐसे से कुछ अलग तरीके से टच करते हैं कुछ लोग। वो बैड टच में ही आता है, वो मिलेस्ट में ही आता है। तो ये चीजें आप अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखिए। और पूछिएगा अगर ऐसी कोई बात है तो बच्चों को पहले से बताइए कि अगर ऐसे ऐसे कुछ कोई करता है तो हमें जरूर बताएं। अपनी मॉम या डैड से शेयर जरूर करें। माँ बाप से ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, ताकि उनको भी पता होना चाहिए। तो गाइस, हम भी एक सवाल पूछ रहे जेनू का, मतलब 8वां सवाल मैं पूछूंगा जेनू से, अगर तुम चाहोगी तो दे देना। अगर एजुकेशन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कभी भी लाइफ में फिजिकल अब्यूज हुई हो? फिजिकल अब्यूज का मतलब होता है गाइस के जैसे किसी ने जेनू के साथ मारा पिट्टी करनी, ब्लड निकाल देना, ऐसे कभी हुआ? ये मैं ऐसे पूछूं। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कोई भी मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ भी बात करूं, बहुत ही ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ये टॉक शो आ ही गया और मेरे बारे में पूछ रहा है तो
इट इज़ गुड कि मैं अपने कुछ लाइफ के कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लवी के बाद सिर्फ आप लोग ही हो जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, बाकी मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। अपने स्कूल के, अपने कोलीग्स के साथ, एक दो किसी के साथ भी नहीं। आई डोंट थिंक सो, नो नेवर। हाँ, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स को पता होगा गिने चुने चीज़ें, बट लवी को जिससे डिटेल से पता है और कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एंड इट इज़ रियली नाइस कि कुछ सवाल पूछे गए हैं कि कि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे शायद जो ये चीज़ों से गुजर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो तुम मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि हम देखो, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई मैसेज होता है। मीन्स अगर हमारे थ्रू किसी को वो चीज़ का जवाब मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, तो हम दोनों हर चीज़ में मैसेज ही देना चाहते हैं कि अगर इस तरह से नहीं तो इस तरह से आप उस चीज़ से बाहर आइए, मतलब किसी को बताइए या कुछ भी। पता नहीं ये टॉक शो पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन देखेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ हमारे सब्सक्राइब है वही देखेंगे, पता नहीं अब कितने लोग देखेंगे। तो हमारा यही मकसद, मेरा और जे का यही है कि दुनिया में हमने यही चीज पहुंचाने के, जे एक के साथ नहीं होता, हजारों बैठे हैं जिसके साथ ये चीजें हो चुकी हैं और होती आ रही हैं। रीजन ये है ये सवाल का गाइस। नहीं, मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी। इसने किया वो सब तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, फिजिकल अब्यूज वो भी इस कदर के खून निकाल देना या मुंह तोड़ देना, हाँ जरूर। मैं फिजिकल अब्यूज एक पंचिंग बैग जरूर रही हूँ। मैं ऐसा फिजिकल अब्यूज हुआ है मेरे साथ कि हाँ, मेरा खून तक निकाला गया। मतलब मैं इस दौर से गुजरी हूँ। मैं देख के दुनिया और जाने। हाँ, बहुत सारी गर्ल्स है जिनके साथ ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैरिड के साथ, अनमैरिड के साथ भी होता है और मैरिड के साथ तो होता ही आ रहा है। मतलब हर किसी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी दुनिया में ऐसा कुछ होता है यार। तो ये सुन के शायद आपको राहत मिलेगी, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और होता आ रहा है। ये चीज होता है ना, जब इंसान को फिजिकल अब्यूज हो रहा होता है ना, तो उस टाइम उसको कोई भी, मेरे साथ हो रहा था तो आई डोंट थिंक उसको कोई भी रास्ता मिलता उस टाइम, क्योंकि वो पहले तो वो खुद ही हैरान होता क्योंकि ये क्या हो रहा है। जब मैं मेरे पे गुजर रही थी, मैं सोचती थी कि यार बचपन में इतना मेरे साथ इतना वो हो रहा था कि मैं पैदा ही क्यों हूँ। इंसान यही सोचता है पहले कि मैं पैदा ही क्यों हुई, जब ये सब ही देखता है या देखना पड़ रहा है या वो ये सब क्या हो रहा है, जो भी कुछ है, इंसान सबसे पहले यही सोचता है। तो वो चीज़ जब हो रहा होता है तो उसके लिए उस टाइम रास्ता नहीं होता। बट हाँ, ये होता है, इसलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जिनके साथ ये हो रहा होगा कि आप लोग ये सोचो कि ना खुश दिखते हैं रील्स में, और बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं, रॉन्ग जज कर लेते हैं कि अरे ये लोग इतने खुश नसीब हैं, ये लोग इतने खुश लगते हैं, इतने जॉली लगते हैं, पता नहीं कितने पैसे वाले हैं। आप लोगों को अब लोग बता दिया है कि ये देखो, हमने जितना भी एक एक चीज़ लिया है ना, बहुत मेहनत से लिया है, बहुत मेहनत। हमने आपको भूखे मार के लिया है, मतलब भूख खत्म करके, हाँ, खाना बिना खाए हमने एक एक चीज पैसे जोड़ के हमने अपने लिए लिया, इसलिए लिया। मेरी ऐसी सोच थी कि बचपन में जो मुझे चीज नहीं मिला, से बटर नान और बटर पनीर मसाला कभी खाया नहीं था मैंने बचपन में, तो एकदम से बच्चे को मिल जाता तो वो टूट पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब वही है, मेरे लिए चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये बात भी सच है, गरीबी में भी जब मुझे कुछ चाहिए होता था तो मुझे सेकंड हैंड ही मिल जाता था। बट जब हम पंजाब वगैरह आ गए थे और धीरे धीरे सेटल होने लग गए थे, कमाने लग गए थे, तो धीरे धीरे मेरे सारे शौक पूरे होने लग गए थे। जैसे मेरी मम्मी ने ब्रांडेड कपड़े के अलावा कुछ पहनाए नहीं मुझे, ये बात भी सच है। लेडीज से कभी मैंने ली नहीं, मतलब मम्मी ने दिलाए नहीं, मैं क्या लूंगी, मम्मी ने कभी दिलाया नहीं। मम्मी हमेशा मुझे, जब मैं उस टाइम ज्यादा वो नहीं था, जैसे लुई वुइटन गुच्ची तो था ही नहीं, मदाम था, स्पाइकर होते थे, लेकिन मैं ज्यादातर मदाम से खरीदती थी। वुडलैंड होता था, प्यूमा होता था, एडिडास होता था, रिबॉक होता था, ये हमारे लिए उस टाइम यही ब्रांड्स होते थे। तो उसके अलावा मैंने कुछ पहना ही नहीं। हर किसी को हौसला होना चाहिए कि रॉन्ग जज तो हर कोई हो ही जाता है, रॉन्ग जज हर कोई कर ही लेता है। अरे ये बहुत खुश लग रही है, इनका क्या है, ये है वो है, उन्होंने दुखी नहीं कभी देखा। हाँ, दुखी नहीं देखा। आई डोंट थिंक सो। देखो, हम भी बहुत सारा जज कर सकते हैं यहाँ बैठ के वैसे तो हमारे पास टाइम मिलता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का रील या किसी का ब्लॉग देखने में। सच्ची में हमने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत ज्यादा रिजल्ट, हाँ, ये सब कुछ बहुत झेल के यहाँ हाँ, तक पहुंचे। और हम अपने आप को सफलता में नहीं मानते हैं guys, है ना भी? बिल्कुल बिल्कुल सफलता में तो नहीं मानते, ये तो बात सही है। तो सफलता बहुत दूर है अभी तक हमारे से, हाँ, तो बहुत दूर है।
ये तो चलो मेहनत है, सही बात है। अगर जे ने बोला कि मेरे को ये सब चीजें, अगर आप लोग देखोगे इनकी लग्जरियस लाइफ सोचते हैं, और बहुत सारे लोगों ने लिखा भी इस हाई वजह फाई से, लाइफ हाँ। है, बहुत इनकी गोल्डन लाइफ है। तो इनको किस क्या वजह से हम किस दौर से गुजर के भी आए, ये भी मेन चीज होता है बिल्कुल। कि इस तरह से गुजर के आए, बचपन से गुजर के आए। और फिजिकल अब्यूज तो मैं यही कहूंगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, जैसे मैंने लवी को बताया, मेरे शुरू से बचपन से लेके हर चीज बताया था, उसको मैंने कभी नहीं बताया, पर वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी, मेरे घर भी आई थी और रहती थी मेरे घर पे। उसको मैंने बताया, अब विश्वास नहीं कर, उसको मैंने कुछ नहीं बताया था अपने बारे में। वो भी मेरे को इस तरह से मारती थी, मतलब इस तरह से कभी, और हमारे में अपनी मम्मी से इतना डरती थी कि मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बता सकती थी कि ये मेरे को मारती है। इतने मदद से मारती थी लवी, मैंने तो तेरे को बताया ये बात, मतलब बाल पकड़ के उसने सीधा मेरे सिर पे मार देना, हाँ, और नील पड़ जाता था तो मैं मम्मी को यही बोलती थी मैं गिर गई टॉयलेट में ऐसे। एक दिन मम्मी ने मुझे देख लिया कि उसने मेरा बाल ना ऐसे पकड़ रखा था और उसने छोड़ा नहीं था, और मुझे ऐसे बाल पकड़ के थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़। और मैं इतनी स्टूपिड थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीजों से गुजरी थी कि किसी को बोलना नहीं, चुप ही रहना, इंट्रोवर्ट ही रहना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। मैं चुप ही थी, मैं माँ से ही जा रही हूँ इससे, और मम्मी ने देख लिया। और माँ का इस तरह माँ आ गई ऊपर से और मम्मी ने देखा, मम्मी ने उसको 2-3 थप्पड़ तो मारे थे, फिर मम्मी ने इसका ट्रेन का टिकट करवा के वापस अपने घर भेज दिया था, क्योंकि मम्मी का ये था कि ये भी लड़की है, ये भी किसी की बेटी है। तो मम्मी ने बस उसका ट्रेन का टिकट करवाया, और मम्मी को ये भी था ना कि कहीं ऐसे हम पे रिपोर्ट ना कर दे उल्टा, हमारे बारे में कोई ऐसे पुलिस स्टेशन में जाके हम पे ना रिपोर्ट कर दे, इसलिए मम्मी ने अच्छी खासी उसका टिकट करवा के वापस भेज दिया था। बट सीरियसली उस लड़की ने भी मुझे इतना मारा, नाखून ही निचोड़ देती थी, इतना खून निकालती थी। और ये तो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी, बट उससे पहले भी मैं फिजिकल अब्यूज से बहुत ही ज्यादा गुजरी हूँ, मतलब इस तरह से बचपन में ही इस चीज से डर बैठ गया तुम्हारा? डर मतलब बहुत ज्यादा, मैं हर चीज से डरने लगी थी। मतलब चिल्लम चिल्ली जे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ चीख के इसके आगे बात करता ना तो जे एकदम में सदमे में चली जाती है। तो इसी वजह से पंजाबी हूँ, इस वजह से थोड़ा ऊंचा बोल के बात करता हूँ, लेकिन मैं जे के सामने जितना हो सके मैं यही सोचता हूँ कि डाउन नहीं रहूँ थोड़ा, क्योंकि उसको सच्ची में बचपन से मैंने कम देखे हैं। अगर मैं अपनी इसने नहीं देखा, आई डोंट थिंक सो। तुमने देखा है फिजिकल अब्यूज? मैं तो लड़कों जैसे मैं तो फोड़ देता हूँ, नहीं मुझे किसने ऐसे टच भी नहीं करा। बोलूंगा तो थैंक यू गॉड, जैसा तो नहीं, तो फोड़ के आ जाते थे हम, तो लाई करके आ जाते थे हम, दूसरों को मार पीट के आ जाते थे। अगर हमारे आसपास में अगर हम तो उसको भी फोड़ देते थे, अगर हमको किसी ने मारा मैं हम उस पर ही चढ़ जाते थे। और तू तो ये थी कि तू मार खाती दब के मारे के, बोलना नहीं है, मुझे कोई मारे जा रहा है। मुझे ये आज भी मैं इसके बाद सुना है, मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। इसने मुझे बहुत साल पहले ये बात बताई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, वो मेरी फ्रेंड करती थी, मुझे मारती थी, कोई भी उसकी भी मिस्टेक हो जाती इसको पकड़ लेती थी, इसको ही मारती थी। वो इतनी बुरी तरह से मारती थी, इसके मतलब आंख सुझा देना, नाक तोड़ देना, मीन्स लिप्स ऐसे लिप्स में वो मार देना, जैसे लड़कियां लड़ते घूसा मार देना, लिप्स ब्लड आ जाना लिप्स से। मैं इसको बोलता हूँ काश मैं होता ना उस टाइम, वो दुनिया से उठ जाती वो लड़की, मैं ऐसे बोलता हूँ इसको आज भी। मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं जमीन में गाड़ देता। अगर वो तूने मुझे पहले कभी बताया होता, मैं उसको ढूंढ के ना मैं वहीं मारता उसको जाके। इसको अभी भी ऐसे ही बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि कहीं मिल जाएगी ना तो मैं तेरा बदला जरूर ले लूंगा। बदला ले ली सोने जे मादा जाया, है ना? वही तो, यही तो होता है। मैं यही कहूंगी कि हमेशा सच के लिए आवाज उठाना चाहिए। हाँ, कभी कभी सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि अगले इंसान 100 चीजें सोच के चुप बैठता है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन चुप रह के मुझे उसमें कोई फायदा नहीं है यार। चुप वहाँ ही रहो जहाँ हमें लगे चलो नहीं यार 10 लोगों का भला हो रहा है, या हमें चुप रहना चाहिए, मैं अकेले का, चलो उस टाइम सोच लो। लेकिन जब बहुत हो जाए, इतना ही होता रहे, फिर तो मैं नहीं कहूँगा चुप रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए भाई। अपने लिए आवाज उठाओ, हम अपने लिए आवाज ही नहीं उठाएंगे, अपने लिए कुछ बोलेंगे नहीं, अपने हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। चुप रह के भी अपना नुकसान है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे उसमें भी नुकसान है। लेकिन जो चीज गलत है ना उस चीज के लिए तो बोलो यार। एक करके क्या, कल को 2 जाने करके। हम अपने बालकनी से भी देख लेते हैं, बहुत सारी औरतों का फिजिकल अब्यूज होता है, बहुत बुरी तरह से। चलिए इतना सैड हो गए है ना, बाप रे। नहीं सबके कोई बात नहीं, अभी तुम थोड़ा सा कूल फील करो थोड़ा। अभी मैं 9 सवाल पूछने वाला हूँ जैसे, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका लाइफ का बेस्ट मोमेंट, लाइफ का पूरा बेस्ट मोमेंट कौन सा है? पहले का वो भी बता देना। देखो, जब मेरा सबसे पहला
मोमेंट ये था जब मैंने लैपटॉप लिया था, जब मम्मी ने मुझे लैपटॉप दिलाया था। वो मैं इसलिए फर्स्ट और सबसे बेस्ट कहूँगी। मेरे फ़ोन, मम्मी ने तो मुझे सबसे महंगा फ़ोन भी दिलाया था उस टाइम, नोकिया का, और फिर लैपटॉप भी दिलाया था HP का, जो मेरा सबसे फर्स्ट एंड बेस्ट मोमेंट होगा। क्योंकि जो लड़की ने बचपन से सिर्फ दूर से देखा होगा कि बच्चे साइकिल बिल्कुल चला रहे हैं या बच्चे दुकानों से बाबी डॉल्स खरीद रहे हैं। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बाबी डॉल्स, आई लव्ड बाबी डॉल्स। बस तो थे बाबी डॉल्स, ऐसा नहीं मेरी मम्मी ने नहीं दिलाए, बट यू नो किसी के बाबी डॉल्स होते थे वो, जिनको नहीं चाहिए होते थे, वो वाले बाबी डॉल्स होते थे मेरे पास। और जब उसको अपना कोई चीज़ मिल जाए, वो भी इतना महंगा लैपटॉप और मोबाइल, तो यू नो उसके लिए वो सबसे फर्स्ट बेस्ट मोमेंट होगा। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो अहमियत और बहुत ज़्यादा अच्छा था कि वो मुझे चीज़ मिल गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे हर चीज़ जो मिलता रहा मुझे हमेशा, आई वुड ओनली से वन थिंग, दैट इज आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। मैं भगवान का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ। चलो उसने लाइफ में इतने उतार चढ़ाव तो दिखाए नहीं, उताव ही बोलते ना, उताव मतलब डाउन ही दिखाए, हमेशा डाउनफॉल्स ही दिखाए हैं मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो भी कुछ दिखाया। चलो कोई बात नहीं, उसने लिखा के भेजा है, हर किसी की तकदीर। धीरे धीरे लवी आया मेरे लाइफ में, फिर उसके बाद एक चीज़ आई जो हम लोग मेहनत से बना पाए। वो हर चीज़ मेरे लिए मोमेंट अच्छी रही है। तो सबसे फर्स्ट तो वही है। उसके बाद हाँ, मम्मी ने मुझे फिर उसके बाद, मैंने तो बताया था ना, एक नहीं, मम्मी ने मुझे फिर 5-6 गोल्ड की रिंग्स भी दिया था। तो वो चीज़ें यू नो, हाँ। और जब हम दोनों का सपना था, जब मैं इसके साथ रहने आई थी, और पहले हमारे पास तो गद्दा भी नहीं था सोने के लिए, हमारा तो ओनर का ही गद्दा था। जब हमने फर्स्ट अपना बेड लिया था, अपना खुद का बेड, उस टाइम हम दोनों में इतना झगड़ा हुआ था गाइस। 10 दिन ये झगड़ा चलता रहा, क्योंकि इसको चाहिए था 20-30 हज़ार में बेड, ठीक है। और मैंने कहा था कि नहीं, जो बेड मैंने देखा था ना, गद्दा समेत और पूरा सेट, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। वो 20-25 हज़ार के रेंज में था ही नहीं। बस मेरा और इसके साथ यही झगड़ा था कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो इसने कहा कि उतने पैसे में पूरा घर का फर्नीचर आ सकता है, लेकिन तू अपना, हाँ, तू जिद कर रही है। मैंने कहा जो लड़की ने ये चीज़ कभी यू नो सोई नहीं है ऐसे चीज़ पे, इतने बड़े गद्दे पे, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत मायने रखता है। और वो चीज़ बिक भी गया, मतलब वो बेड, वो पूरा जितना भी महंगे हमने लिया था, बहुत महंगा लिया था, वो चीज़ बिक भी गया। तो उसका कोई गम नहीं है मुझे, बल्कि इसका मुझे कोई गम नहीं है। मैं सोई, हमने खरीदा, मैं सोई, मेरे लिए उतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। बिल्कुल। वो मतलब यार क्या है कि बेस्ट मोमेंट ये नहीं होता, हर लाइफ का हर चीज बेस्ट ही होता है, मतलब जो भी हमारी, हाँ, जहाँ हमें खुशी मिल जाए, वो बेस्ट बन जाता है मेरे नजर। और जब मैंने तुझे पाया तो भी मेरे लिए वो बहुत बहुत बेस्ट था मोमेंट, जब मैंने तेरे को पाया, क्योंकि हमारे बीच में हमेशा जुड़ जाते थे, बिछड़ जाते थे, जुड़ जाते थे, बिछड़ जाते थे, तो वो भी मेरा बेस्ट मोमेंट नहीं था। मैं देखो, मैं तो एक बॉयफ्रेंड का अगर नज़र से बोलूँगा तो मैं बोलूँगा जितना मेरे से हो सका मैंने आज तक तुम्हारे लिए खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करी है। बट मैं तुम्हारी लाइफ में बाद में आया मुझे, लेकिन मैं अगर ये सोचता हूँ, और मैं तुम्हारी मॉम की आज भी इज्जत करता हूँ कि तुम्हारी मॉम तो उनकी इकलौती बेटी थी, तो औरत ने यार अपना सब कुछ भुला के तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दी थी, ऐसा कुछ नहीं। और अपनी माँ को इसने बहुत खुशियाँ दी, ऐसा नहीं। जेनू ने भी अपनी मॉम को कभी कोई कमी रखी नहीं थी जब जे कमाने लगते थे। ऐसी कोई दुनिया में ऐसी वो चीज़ नहीं थी फिर इसकी मॉम के पास नहीं थी। फिर इसने भी अपनी मॉम के ड्रीम वो पूरे किए जो इसकी माँ चाहती थी। तो मतलब दोनों ने, माँ बेटियों ने, दोनों ने एक दूसरे के सपने ड्रीम पूरे करे हैं। तो मुझे अच्छा लगा था जे का, जो उसकी मम्मी जो कह देती थी बेटा मुझे ये चाहिए, तो जे कहती मम्मा मतलब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, मिल नहीं जाएगा। जब मैं मम्मी के साथ रहने लगी थी ना, तो फ्यूचरा कंपनी के, हॉकिंस फ्यूचरा के ना नॉन स्टिक बर्तन मैंने देख लिया था। मेरा सपना था मैं लूंगी। मैं 1-1 रुपए, यू नो, मैं गुड लक तो मैं डालती थी, 1-1 रुपए जमा करके ना, सबसे पहले मैंने वो कढ़ाई, कुकर, वो भी 5-5 लीटर
चाय बनाने वाला फ्यूचरा कंपनी का, मैंने सबसे पहले वही लिया था अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को ये था ना कि ऐसे में तो वो तड़का लगाती थी नॉर्मल कढ़ाई में, तो वो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता था। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मम्मी ने मेरे लिए बहुत किया, मैंने मम्मी के लिए भी बहुत किया। मेरी मासी हमेशा मुझे यही टाइटल देती आई है कि जे हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट डॉटर ऑफ अ मदर। मैं भी यही मानता इस ये मुझे बहुत बोलता है। नहीं, मैं भी यही मानता भाई। ऐसे ही कोई, चलो मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ बाप तो चलो चाहे डैड हो मॉम हो करते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों का भी हक है अपनी माँ बाप के लिए करते हैं, बच्चे भी करते हैं जो जिनको करना करते हैं। तो मैं जे को देखता आया हूँ, जे ने अपनी मॉम के लिए बहुत किया। इसकी मम्मी ने चलो जो देना है वो तो दे, चलो एक उनकी बेटी थी, चलो उनको जो चाहिए था वो देती थी, ऐसा बहुत अच्छा दिया जो भी दिया, ब्रांडेड कपड़े पहनाए। उस टाइम हम देखते थे, मैं जब ये आती थी मैं देखता हूँ, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी हमें हमारे मोहल्ले में। जब थोड़ा सा आती जाती थी मोहल्ले में, निकलती थी अपने घर से, हम देखते थे यार कितनी गुड लुकिंग है यार, कितनी सुंदर पैंट पहना, मतलब ऐसे बोलते थे लड़कियां, बोलते कितना सुंदर इसने टॉप पहना है। उन टाइमों में सबसे सर्दियों में तो इसकी पर्सनैलिटी पूछो, हमारे जैसे ₹100 वाली पैंट पहनने वाले हम, और इसको देखते थे, बड़ी बात होती थी हमारे लिए कि ये सबसे अमीर लड़की थी हमारे मोहल्ले में। टाइमों में हमारे सब भी रेंट पे रहने वाली, हाँ हम सोचते रेंट पे रह रही है और हम सबके अपने अपने घर, लेकिन इसका रेंट, लेकिन फिर भी इसकी मॉम ने इसको फुल ऐश करवाई। बट पंजाब में किसी और शहर में आके इसको इसकी मॉम ने जो लाइफ दी थी, बहुत अच्छी लाइफ दी थी। सब बच्चे इससे जलते भी थे, लड़कियां बहुत जलती थी इससे, और हम लड़के लोग दैट सोचते थे अरे अरे भैया हमें अमीर लड़की लगती थी। और इसको पता नहीं किस किसने बोला था है कि वो अरे वो फलाने की गर्लफ्रेंड है, वो फलाने की गर्लफ्रेंड है, और इसको भूलेगा ही होता रहा। मेरी नहीं बनेगी वो तो। मैं तो वैसा ही था, लल्लू सा था मैं ऐसी। इसने जो अफवाह फैल गया मेरे बारे में, उसने वो मान ली सच, लेकिन मेरे से आके कभी पूछा नहीं लल्लू कि तू सच्ची में सिंगल है कि नहीं। हाँ बहुत हमारे मोहल्ले के लड़के बुला दे, अरे वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है, अरे वो तो उसकी है। मैं तो ये सोचता बस ठीक है, बचपन में मेरे साथ खेल ली नहीं, मतलब खेलना वो वाला खेलना नहीं है यार, कुछ भी बोलती है तू। मीन्स खेलना मीन्स ऐसे ही तू, हम दोनों बचपन में झूले जाले झूल लिए बस, ठीक है। इधर अब तो किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई, तो तभी मैंने इसका कभी पूछा नहीं, और मेरी कोई और बन गई। मेरे दिमाग में यही रहा, ये सिंगल ही थी, बीच में सिंगल रही है एक दो, तो लाइफ में आए इसके, पर मेरे दिमाग में यही था नहीं इसका बॉयफ्रेंड होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी सुंदर लड़के अकेली रहो, इसका बॉयफ्रेंड ना होगा भाई। तो मैं इस चक्कर में रहा, तो यही चीज थी बस कि मैं जे को यही बोलूँगा, तुम भी बहुत अच्छी बेटी रही हो, जब तक जहाँ तक मैंने जाना जेनू को। इसकी मम्मी हमारी लाइफ में, इसकी लाइफ में रही है, तो जेनू ने अपनी मॉम को वो सब खुशियाँ दी हैं गाइस जो वो डिजर्व करती थी। इसकी मम्मी जो इसके डैड नहीं दे सके वो जे ने दी, 100% दी। उसकी मम्मी को कोई कमी नहीं रखी थी लाइफ में, उसकी मम्मी को बैठे बिठाए सब कुछ मिलना। और बच्चों से क्या उम्मीद करता है अपने माँ बाप कि मेरा बच्चा, अब उसका टाइम है, मैंने अपने बच्चे को सब कुछ दिया, अब मेरा बच्चे का टाइम है तो मेरा बच्चा सुख दे। और जे ने तो इतना सुख दिया अपनी मम्मी को, बहुत ज़्यादा सुख दिया। और इसके पूरे कज़न की मासी जो है वो भी मानते हैं चीज़ को, उन्होंने भी देखा है। सलूट है जे तुम्हें, अपने सच्ची में बहुत प्राउड, मैं तुम पे बहुत मान करता हूँ इस चीज़ का, सच्ची में मैं तुम्हारे पे बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ के लिए कि तुमने एक मेरे पास फिर भी मेरे डैड जितने साल रहे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास खुद का ये सब कुछ, मेरे पास आसपास एरिया, खुद का एरिया था, पंजाब एरिया था, पे पला बड़ा था। और तुम किसी गैर शहर में आके तुमने अपनी मॉम को इतना कि हर चीज़ में अपनी माँ के ड्रीम पूरे किए, खुद के भी करे, ऐसा नहीं है, खुद के भी करे। सच्ची में क्या ऐसी लड़की यार तो फिर कर्माड़े में मिलती है। हमारे जैसे भी तो पार्टनर मेरे लिए क्यों भगवान ने लिखा, क्योंकि उसको पता था कि मैं बहुत स्ट्रगल से गुजरी हूँ लाइफ में, मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी हैं गाइस। इस वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ भी बोलूँ अपने बारे में, क्योंकि देखो हाँ मेरी सोच ऐसी है कि किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाओ, अगला इंसान की लाइफ में मत घुसो। मैंने तेरे को सुबह भी बोला था, पता नहीं क्या बोला था मैंने, कि हमें क्या लेना देना किसी की लाइफ से। सही में क्या लेना, हमें क्या लेना देना किसी की लाइफ, अगला इंसान किस दौर से गुजर रहा है हमें क्या पता। लोग बैठे हैं जज करने वाले, अगला इंसान किस दौर से गुजर रहा है, और अगर वो चुप है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खुश है या कुछ भी। हम क्यों किसी के फड्डे में टांग अड़ाएंगे, क्यों किसी के बारे में जज करेंगे, हमें क्या पता कोई किस दौर से गुजर रहा है, और हम उसको जाके पूछेंगे
तो बहुत खुश लग रहे हो, आपकी तो फैमिली ये है, आपके तो वो बिल्कुल। ये है। अभी भी है लोग, अभी भी आपको लोग अरे सब कुछ है इनके पास, सब कुछ जो जिंदगी लाइफ में चाहिए सब कुछ है, लेकिन उनका एक दूसरे का साथ बहुत बड़ी बात है कि हमें भगवान आजकल तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं एक दूसरे का साथ। सीधी सी बात है, मैं सच्ची बोलूंगा। ऐसे पार्टनर, ऐसे हस्बैंड वाइफ दुनिया में कहीं कहीं है, और बहुत सारे भी हैं जो भैया गरीबी अमीरी में निभा रहे हैं। गरीबी में निभा गया वो समझो बेस्ट पार्टनर है, चाहे हस्बैंड निभा रहा है चाहे औरत निभा रही है। और मेरे जे की नज़र में यही है कि प्यार अलग होता है, रिलेशनशिप अलग होता है, मैरिज अलग होती है, हर चीज़ का अलग अलग रिश्ते नाम हम दे सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा ना जो एक दूसरे को गरीबी, मतलब जिसको कहते हैं अंता दी गरीबी, पंजाबी से बोल रहा हूँ, अंता मतलब कहर की गरीबी होती है ना, अगर उसमें आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है, ठीक है, लड़की है लड़का है, खड़े हैं दोनों, तो मैं कहता हूँ वो दुनिया के बेस्ट कपल है। उनकी कोई डायमंड भी उनकी वो कीमत पूरी नहीं कर सकता है। तो मेरी जे ने, मैं सच में बोलूँगा, मेरा गरीबी में भी साथ दिया, मैंने भी गरीबी में जे का साथ दिया, हम दोनों ने इक्वल एक दूसरे का साथ दिया, तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम सोशल मीडिया से कमाएं। सोशल मीडिया तो अब भी आए, आप लोगों को पता है, वो हमें कोई वो नहीं। अगर उन्हें मेरे को ऐसा जीना सिखाया कि नहीं, शौक भी पूरे करेंगे ना, अभी ऐसा नहीं घुट घुट के हम बहुत रह लिए, बट अभी हम हमारे ड्रीम भी पूरे करेंगे, हमें मुझे चीजें भी पूरी करनी है। जैसे ये खाली घर था जब हम आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, घर भी जोड़ा, खुद भी बनी, मेरे को भी बनाया। तो ऐसे पार्टनर को मैं सलूट करूंगा और सच्ची में चाहूंगा कि सबके लाइफ में मेरी जे जैसी पार्टनर मिले, जे मेरे को मिले, बाकी सबके अपनी अपनी पार्टनर मिले भाई ठीक है ना। तो गाइस एक दूसरे का दुख सुख में साथ दो यार। जो दुख में खड़ा हो गया, दुनिया का सबसे बेस्ट पार्टनर आपका वो ही है, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। कितना भी वो झगड़ेलू है, कितना भी वो रूड बात करता है, कितना भी वो आपसे इरिटेट रहता है, लेकिन वो दुख में खड़ा ना आपके साथ, तो उसके जैसा कोई पार्टनर ना आपको मिल सकता, ना कभी मिलेगा, ठीक है। बस यही बोलना चाहती हूँ मैं गाइस। मैंने लवी के सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए। बिल्कुल। तो देखो, अब मत पूछना कि आपके डैड जिंदा हैं, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। कहाँ है, किधर, नहीं पता कि वो कहाँ है, किधर है। बचपन से ही मैंने, जब हम पंजाब थे तब से मैंने अब तक मैंने ना उनको देखा, ना मुझे उनके बारे में पता, उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है। तो प्लीज़ आप ये कमेंट मत करना, जो मेरी माँ के नहीं बने वो मेरे क्या बनेंगे, जो अपनी बीवी का नहीं बने तो मेरे क्या बनेंगे। तो दूसरी बात ये, बस मैं ऐसी ही हूँ, और मैं शुरुआत से मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसी ही रहूँगी। कि जो इंसान मैं एक बार देखती हूँ, 2 बार देखती हूँ, जो इंसान किसी का नहीं बनता, फिर मेरे लिए वो इंसान कभी कभी लाइफ टाइम नहीं साथ देगा। सो प्लीज़ अब मत पूछना कि कहाँ है ये, इसलिए मैं आप लोगों को, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब इसके बाद ज़रूर आएंगे, जानबूझ के आएंगे कमेंट्स कि फिर अपने डैड के बारे में बताओ, फिर अपने डैड के बारे में बताओ। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं बता पाऊंगी। ऐसे कमेंट्स करना भी नहीं गाइस, ठीक है। हर्ट करने का कोई जो हमारे जो जेन्युइन, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया ना, जो हमारे जेन्युइन फैमिली है, वो नहीं पूछेंगे। होते फेक अकाउंट वाले, वो जानबूझ के ना पूछते रहेंगे, हम कौन सा जवाब देने वाले हैं, ठीक है ना। जितने जवाब देने थे जिन्होंने दे चुके हैं, करेक्ट, और कभी मिलेगा भी नहीं इस चीज का जवाब। जो आप आता है, आप लोग इतना तो जान ही चुके होंगे यार। जो भी है, इतनी हिम्मत रख के आप लोगों के सामने, जो सिर्फ हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, पूरी दुनिया के सामने बताना, ये बात है। बहुत सारी बातें हैं जो शायद हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे, या शायद हम कभी भी नहीं खोल पाएंगे, या शायद हमें टाइम लगेगा, शायद समय लगेगा। आप खुद सोचो, हमने 1.5 साल लगा लिया अपने बारे में खोलने के लिए, मतलब अपने बारे में सामने में रखने के लिए 1.5 साल। तो शायद आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट फॉर नाउ जितना भी हम लोगों ने आपके साथ हमारी चीज़ें शेयर किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल। मुझे ऐसा लगता है नहीं जेनू हमारे जैसी है, जो हमें देखते ना वो हमारे जैसे लोग हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उनको अपने बारे में जरूर बताएंगे, शायद वो हमारे से और जुड़ पाएंगे। इसी वजह से आप लोग को हमने ये बताया है। अगर मिस यूज करोगे इस चीजों को, बीच बीच में से निकालोगे उठा के ये शब्द, ये फलाना, ये ढिमका, पर वो आपके ऊपर है गाइस। फिर आप उन चीजों का जवाब तो देने वाले हैं नहीं। जो भी हमें बताना, हमें सही लग रहा था, हमने बता दिया। इसके अगर हमें, जब हमें ठीक लगेगा ना कोई भी चीज कि अब उस टाइम है, उस चीज का जो रह गई चीजें वो हम आपसे शेयर करें, वो भी करेंगे, लेकिन हमें उस चीज के लिए टाइम चाहिए, अपने आप को टाइम। गाइस फिर देन हम लोग ये टॉक शो खत्म कर लेते हैं। बहुत अच्छा था द टॉक शो विद जेन लवी। कीप वॉचिंग एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे at 9 o'clock in the night, right? So we'll take a leave. Bye and subscribe guys and शक्करपारा guys. I love you. Bye. आज तो बना दे हार्ट, मटर मत बना बार-बार। What is this, Lavi?
मुझे आते नहीं है यार। बस बस हिल मत। हाँ तो गाइस, लव यू ऑल, बाय 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 गाइस।